गाजियाबाद में घायल पत्रकार की मौत। भांजी से छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने मारी थी गोली। सोमवार रात को गाजियाबाद में हमलावरों ने पत्रकार के सिर पर गोली मारी थी। गंभीर हालत में पत्रकार का इलाज यशोदा अस्पताल में चल रहा था। पत्रकार की 2 बेटियों के सामने गोली मारी गई थी। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। चौकी इंचार्ज भी सस्पेंड। पत्रकार का शव लेने से परिवार ने इनकार किया। परिवार ने कहा कि पहले मुख्य आरोपी को पकड़ा जाए। गाजियाबाद पत्रकार हत्या पर राहुल गांधी का वाद। ट्वीट कर कहा कि वादा राम राज्य का था, दे दिया गुंडा राज। पत्रकार की हत्या मामले में यूपी सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है। परिवार को 10 लाख का मुआवजा देगी यूपी सरकार। पत्रकार की पत्नी को सरकारी नौकरी देने का सीएम योगी ने वादा किया है। बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का भी ऐलान हुआ है। गाजियाबाद के एसएसपी ने हत्या की जांच के लिए 6 टीमें बनाई हैं। एसएसपी ने कहा कि पत्रकार पर हमले में कुल 10 आरोपी शामिल हैं। एसएसपी के मुताबिक 9 गिरफ्तार पर 1 आरोपी की तलाश लगातार जारी है। जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया है। गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या पर मायावती का ट्वीट। यूपी में हत्या, महिला असुरक्षा के अपराधों की बाढ़ लगातार जारी है। यूपी में कानून का नहीं बल्कि जंगल राज चल रहा है। गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या पर अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया है। बीजेपी की राज की सुपर अपराध भ्रष्टाचार की बन रही ऐसी खबरें अब सुर्खियां हर अखबार की। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का ट्वीट। ममता बनर्जी ने पत्रकार की हत्या पर दुख जताया है। ममता बनर्जी बोली, देश में डर का माहौल बना दिया गया है। आवाजें दबाई जा रही हैं। मीडिया भी नहीं बची है। आफत की बारिश ने पहाड़ों का बुरा हाल कर दिया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए एक बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पूरे उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। लगातार हो रही बारिश से रुद्रप्रयाग समेत केदारनाथ हाईवे पर जाम लगा हुआ है। दिल्ली में कल से रुक रुक कर झमाझम बारिश हो रही है। बारिश होने से कई इलाकों में जल जमा हुआ है। कोटद्वार में बादल फटने से अचानक से सड़क पर सैलाब आ गया। पानी के तेज बहाव में आकर एक गाड़ी नदी में जा गिरी। गाड़ी में सवार 3 लोग नदी में गिरे। एनडीआरएफ की टीम ने ड्राइवर का रेस्क्यू किया है। 2 लोग अब भी लापता हैं। बिहार में बारिश का कोहराम। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद कोसी में लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। सुपौल में मंडराया भीषण बाढ़ का खतरा। कोसी बांध के निकट रहने वालों को गांव खाली करने की अपील। गांव-गांव नाव से जाकर अनाउंसमेंट कर रहे हैं कर्मचारी। बिहार के छपरा में भी बाढ़ का कहर लगातार जारी है। कल गांव में घुसा गंडक नदी का पानी। लोग घर बार छोड़ने को मजबूर। सारण के कई निचले इलाके प्रभावित हो रहे हैं। मधेपुरा और खगड़िया में भी बारिश से हालात बेहद खराब। बिहार के अलावा असम में बाढ़ से हाहाकार। लाखों लोग प्रभावित। भारी बारिश से फिलहाल राहत नहीं। असम में बाढ़ से करीब 70 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। असम के 25 जिले ब्रह्मपुत्र नदी से आए सैलाब की चपेट में हैं। असम में बारिश का कहर लगातार जारी है। असम के अलग अलग जिलों में मौत का आंकड़ा 100 के पार पहुंचा। एनडीआरएफ की टीमें असम के निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रही हैं। सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने हर स्थिति से निपटने का भरोसा दिया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के सुरनकोट इलाके में भारी बारिश के दौरान बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, एक बच्चे के घायल होने की खबर। उत्तराखंड की चमोली में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड। बार-बार भूस्खलन से लोग खौफजदा। चमोली के पहाड़ों से पत्थरों की बरसात की खौफनाक तस्वीरें आई सामने। गनीमत की कोई जानमाल का नुकसान नहीं रहा। मूसलाधार बारिश ने पटना में हाहाकार मचा दिया है। सड़कों पर पानी का सैलाब उमड़ा है। पटना में घरों, मकान और दुकानों में पानी भर गया है। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश ने उत्तराखंड में भारी तबाही मचाई है। पिथौरागढ़ में बादल फटने से कई घर जमींदोज हो गए हैं। पिथौरागढ़ लैंडस्लाइड में अब भी 8 लोग लापता हैं। अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। सेना को मिली मेड इन इंडिया ध्रुवास्त्र मिसाइल। दुश्मन के टैंक को उड़ाने की क्षमता।
ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण, ध्रुव हेलीकॉप्टर पर की जाएगी तैनात। ओडिशा के बालासोर में 15 से 16 जुलाई को इसका टेस्ट हुआ। महाराष्ट्र में दूध उत्पादक किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। दूध के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब के बरनाला में भारतीय किसान यूनियन लखोवाल ने केंद्र सरकार के एग्रीकल्चर अध्यादेश का किया विरोध। प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। मुंबई के पास नालासोपारा में आज सुबह लोकल ट्रेन चलाने की मांग को लेकर लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। दफ्तर जाने के लिए बसों के इंतजाम को बताया नाकाफी। देश में संक्रमितों की संख्या 12 लाख के करीब पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में हुई 648 लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल संक्रमितों की संख्या 11,92,915 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 37,724 नए मरीज सामने आए हैं। 28,472 ठीक होकर घर पहुंचे। देश में अब तक 7 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 28,000 के पार। महाराष्ट्र में 3,27,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, तो दिल्ली में 1,25,000 से ज्यादा मरीज हैं। दिसंबर तक आ सकती है कोरोना की वैक्सीन। भारत में 1 करोड़ डोज बनकर तैयार। कोरोना वैक्सीन की कीमत 1,000 रुपए हो सकती है। ऑक्सफोर्ड से वैक्सीन का उत्पादन शुरू। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बन रही वैक्सीन का भारत में उत्पादन के साथ ह्यूमन ट्रायल भी होगा। भारत में करीब 1500 लोगों को यह वैक्सीन दी जाएगी। अगले महीने से वैक्सीन का भारत में ह्यूमन ट्रायल होगा, जिसके नतीजे नवंबर तक आएंगे। कोरोना पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टेस्टिंग में अमेरिका नंबर 1, हमारे बाद सिर्फ भारत। मीडिया से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में केस इसलिए अधिक क्योंकि 5 करोड़ के करीब टेस्ट किए गए हैं। चीन का दावा यह है कि 9 करोड़ टेस्ट, रूस का दावा है कि 4 करोड़ कोरोना टेस्ट किए गए हैं। ट्रंप ने चीन और रूस के दावे को खारिज किया। कोरोना के बचाव के लिए बने N95 मास्क पर विवाद बढ़ा है। दावा है कि मास्क से वायरस अंदर नहीं जाता, लेकिन अगर मरीज छींकता है तो वायरस बाहर आ जाता है। महाराष्ट्र में एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शिवसेना कोटे से मंत्री अब्दुल सत्तार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महाराष्ट्र सरकार में अब तक 5 मंत्री संक्रमित हुए हैं। अब्दुल सत्तार ने ट्वीट कर कहा है कि जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो आइसोलेट हों। असम के हर जिले में बनेगा कोविड-19 केयर सेंटर। असम में अब तक 481 कैदी संक्रमित हो चुके हैं। असम में 31 जेलों में लगभग 8,800 कैदी बंद हैं, जिनमें से गुवाहाटी सेंट्रल जेल के 435 कैदी समेत 481 संक्रमित पाए गए हैं। पुणे शहर फिर बना कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट। पिछले 10 दिन में तेजी से बढ़े कोरोना के मरीज। पुणे में एंटीजन टेस्ट की शुरुआत की गई है। 1 लाख टेस्ट किए जाएंगे। कोरोना से रोकथाम के लिए 10 दिन के लिए लगा लॉकडाउन। नोएडा की जेजे कॉलोनी में कोरोना पर काबू। पिछले 1 महीने से नहीं आया सेक्टर 5, सेक्टर 9 से कोई भी कोरोना केस। एनसीईआरटी ने 12वीं के पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर एक अध्याय जोड़ा गया है। स्कूलों में आर्टिकल 370 हटाए जाना छात्र पढ़ेंगे। कोरोना महामारी के चलते ये सभी बदलाव केवल इसी साल के लिए किए गए हैं। चीनी सामान के बहिष्कार का असर वडोदरा के राखी के बाजार में साफ देखने को मिल रहा है। लोग नहीं खरीद रहे हैं चाइनीज राखी। गुजरात में पुलिसकर्मियों के लिए डीजी का फरमान, सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश। डीजी शिवानंद झा ने पुलिसकर्मियों को सोशल मीडिया से दूर रहने की हिदायत दी है। सरकार के खिलाफ लिखने और बोलने पर भी मनाही। मध्य प्रदेश में कोरोना के 785 नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 756 मौतें हुई हैं। बिहार में बीजेपी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह की मौत। कोरोना संक्रमित थे सुनील कुमार सिंह। पटना एम्स में इलाज के दौरान सुनील सिंह की मौत हुई है। नेता के निधन पर नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने दुख जताया है। कोरोना के कहर ने धनबाद में एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। कोरोना से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई।
कोरोना ने पहले मां की जिंदगी छीन ली, फिर 4 बेटों की जान ले ली। अब उसी परिवार के एक और सदस्य की मौत होने से घर में मातम पसरा हुआ है। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में कमेटी को लेकर आज आदेश पारित करेगा सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से चल रही है जांच पर उठाया गया था सवाल। बिहार पुलिस ने पटना में लाखों का सोना पकड़ा है। बदमाश लाखों की लूट करके फरार होने वाले थे कि पुलिस ने पूरे गैंग को धर दबोचा। लुटेरों के पास से लाखों का सोना बरामद हुआ है। पुलिस ने लुटेरों के पास से पहले किए लूटकांड का भी सामान बरामद किया है। महाराष्ट्र पुलिस को इन दिनों एक हानिकारक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तलाश है। ये सॉफ्टवेयर लोगों के बैंक अकाउंट को खाली कर रहा है। सॉफ्टवेयर में मनी ट्रांसफर वाले 11 एंड्रॉयड ऐप्स को संक्रमित कर रखा है। साइबर सेल से सूचना मिलते ही गूगल प्ले स्टोर ने इन 11 एंड्रॉयड ऐप्स को हटाया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए राजस्थान के स्पीकर, कहा विधायकों को अयोग्य ठहराने का अधिकार। राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट गुट के विधायकों की याचिका पर विधानसभा स्पीकर को 24 जुलाई तक कोई भी कार्रवाई न करने का आदेश दिया था। विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी बोले कि विधानसभा अध्यक्ष को किसी विधायक को नोटिस देने या अयोग्य ठहराने का पूरा अधिकार होता है। सचिन पायलट ने विधायक गिरिराज मलिंगा को भेजा लीगल नोटिस। मलिंगा ने पायलट पर लगाया था कि कांग्रेस छोड़ने के लिए 35 करोड़ रुपए का ऑफर देने का आरोप। लखनऊ विधानसभा के सामने खुद को आग लगाने वाली मां बेटी में से मां की मौत, आत्मदाह मामले में उकसाने पर 4 पर केस दर्ज। पुलिस ने एमआईएम के अमेठी जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप के मुताबिक कांग्रेस और एआईएमआईएम के नेता ने महिला को लखनऊ में आत्मदाह के लिए उकसाया था। फसलों के एसएसपी के मुद्दे पर पंजाब में सियासत तेज हो गई है। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने बादल गांव में किसान नेताओं से मुलाकात की। सुखबीर बादल ने किसानों को दिया भरोसा, पंजाब में एमएसपी नहीं होने दिया जाएगा खत्म। पीएम मोदी आज अमेरिका भारत व्यापार परिषद यूएसआईबीसी के इंडिया आइडिया समिट को करेंगे संबोधित। कोरोना के बाद दुनिया में भारत अमेरिका सहयोग और उनके संबंधों पर होगी चर्चा। वायुसेना प्रमुख की अध्यक्षता में आज से दिल्ली में शीर्ष कमांडर्स की 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस। लद्दाख में राफेल की तैनाती पर लग सकती है आखिरी मोहर। केदारनाथ से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। भारी भरकम मशीन को जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर के जरिए ले जाया जा रहा था। गौरीकुंड से केदारनाथ तक मशीन को ले जाया जा रहा था। खड़ी चढ़ाई पर ट्रैक्टर के संतुलन बना रहे, इसके लिए बोनट पर कुछ लोग बैठे हुए थे। वीडियो वायरल होने के बाद जागा प्रशासन। खतरे को देखते हुए ट्रैक्टर से केदारनाथ सामान ले जाने पर तुरंत रोक लगा दी। यूपी के प्रतापगढ़ में निरीक्षण के दौरान एडीजी के सामने फंसे दरोगा। पिस्टल खोलने की प्रैक्टिस के दौरान पिस्टल में गोली फंस गई। एडीजी ने दरोगा को खूब फटकार लगाई। हाथ ऊपर करके दरोगा को चक्कर लगाने के लिए सजा दी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।